जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग रेल संबंधित प्रश्न देख रहे थे जिसमें हम लोग इसका टाइप 1 देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप 2। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर चैप्टर का टाइप बाय टाइप प्रश्न बना के आपके चैनल पर डाल दे रहे हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो तो आप एक बार चैनल पर जाकर पूरा टाइप बाय टाइप प्रश्न देख ले और जाके एग्जाम दे दें। क्लियर टाइप से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग हर चैप्टर का टाइप बाय टाइप प्रश्न डाल रहे हैं। टाइप 1 से संबंधित एक प्रश्न, टाइप 2 से संबंधित दूसरा प्रश्न, टाइप 3 से संबंधित तीसरा प्रश्न, ऐसे करके टाइप बाय टाइप प्रश्न डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 रेल संबंधित प्रश्न टाइप 2। क्लियर है? तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टाइप 2 प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितना देर में पार कर लेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर और गुफा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 150 मीटर और चाल इसका दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितना देर में पार कर लेगी, यही प्रश्न कह रहा है, मतलब समय पूछ रहा है। तो देखिए पहला टाइप में बताए हुए थे कि रेलगाड़ी यदि कोई व्यक्ति को पार करती है, कोई पोल को पार करती है और कोई बिजली के खंभे को पार करती है या खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी अपना ही लंबाई पार करती है। क्लियर है? तो वहां रेल की लंबाई ही कुल डिस्टेंस होता था, कुल दूरी होता था। क्लियर है? व्यक्ति को पार करे, पोल को पार करे, खंभे को पार करे तो रेल की लंबाई ही कुल लंबाई होगा। क्लियर है? रेल की लंबाई ही कुल लंबाई। क्लियर है? यही बताए हुए थे कि यदि रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करती है, किसी पुल को पार करती है या किसी ट्रेन को ही पार करती है, खुद रेलगाड़ी को ही पार करती है तो वहां रेल की लंबाई और गुफा की लंबाई को जोड़ देते थे, कुल दूरी होता था। क्लियर है? तो रेल प्लस गुफा, क्लियर है, यही टोटल डिस्टेंस होगा, कुल दूरी हो जाएगा। क्लियर है? टोटल लंबाई हो जाएगा। तो देखिए यहां रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर दिया हुआ है और गुफा की लंबाई 250 मीटर दिया हुआ है तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा? कुल लंबाई हो जाएगा, तो हम बताए हुए हैं कुल लंबाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 350 प्लस 250। क्लियर है? जुटेगा तो कितना हो जाएगा? जुटेगा तो 600 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? यही कुल लंबाई हो गया, यही कुल दूरी हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां डिस्टेंस दे दिया, दूरी दे दिया, दूरी हो गया और चाल हो गया तो समय निकल जाएगा, दूरी बटा चाल। क्लियर है? लेकिन एक दिक्कत है, क्या करना है? दूरी यहां मीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर में है तो यह भी समझाए हुए थे। इसलिए कहते हैं कि आप पिछला वीडियो जरूर जाके देखिए क्योंकि पिछला वीडियो में बहुत चीज समझा दिए, वह बेसिक वीडियो है। क्लियर है? सब कुछ समझा दिए हुए हैं, फिर भी समझा देते। देखिए यदि डिस्टेंस आपका मीटर में रहे और समय आपका, टाइम आपका सेकेंड में रहे तो चाल जो होगा मीटर पर सेकेंड में होगा। क्लियर है? उसके बाद याद रखिएगा डिस्टेंस यदि किलोमीटर में रहे, समय यदि घंटा में रहे, टाइम घंटा में रहे तो चाल जो किलोमीटर पर आवर में होगा, पर घंटा में होगा। क्लियर है? तो देखिए तो यह आपको बताए हुए थे कि याद रखने के लिए। क्लियर है? यह यदि समझ गए तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहां जो दूरी है वह डिस्टेंस मीटर में है
तो डिस्टेंस यदि मीटर में है तो चाल क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए। चाल क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। यह भी चेंज करना बताए हुए थे, क्लियर है। पिछला वीडियो में यह भी चेंज करना बताए हुए थे, तो पिछला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्लियर है। हर चीज को बेसिक वीडियो में बता देते हैं, क्लियर है। तो वह वीडियो देखना जरूरी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वह वीडियो जाके जरूर देखिए, क्लियर है। चलिए, तो देखिए यहां चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो बताए हुए थे किलोमीटर पर घंटा जो होता है बड़ा होता है और मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, क्लियर है। तो बड़ा से छोटा में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है, तो जिसमें जाना होता है बड़ा से छोटा में, तो जिस छोटा में जाना है तो छोटा ऊपर, छोटा कहने का ऊपर मतलब 5/18 से गुना, किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर दीजिए, क्लियर है। और यदि छोटा से बड़ा में जाना है, जिसमें जाना है बड़ा में जाना है तो बड़ा ऊपर 18/5 से मीटर पर सेकेंड में गुना कर दिए, यह बताए हुए थे, क्लियर है। तो यहां गुना हो जाएगा 54 गुने 5/18। छोटा में जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 3 54, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां दूरी मीटर में है और चाल मीटर पर सेकेंड में है, दूरी मीटर में है, चाल मीटर पर सेकेंड में है, तो समय निकल जाएगा, क्लियर है। सब समान आ गया, क्लियर है। तो चलिए समय निकालते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी 600 मीटर है और चाल 15 है, 15 चौके 60, कितना हो गया 40 सेकेंड में वह गुफा को पार कर जाएगी वह रेलगाड़ी, क्लियर है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से बन गया, क्लियर है। तो कहते हैं आपको प्रश्न जरूर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीका से समझा दिए हैं, क्लियर है। और एक एक पॉइंट को क्लियर करा दिए हैं, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, एक टाइप देख लिए, इस पर एक प्रश्न देते हैं, यदि बन जाएगा तो टाइप क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यह जरूर समझ में आया होगा, यदि समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे बन जाएगा, टाइप क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितना सेकंड में पार कर देगी, क्लियर है। तो यहाँ रेल की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो रेल की लंबाई दिया हुआ है 171 मीटर। पुल की लंबाई दिया हुआ है, पुल की लंबाई दिया हुआ है 129 मीटर और चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। सेम प्रश्न है, कि हम इसका टाइप समझ लिए हैं, क्लियर है, तो जरूर प्रश्न बनेगा। अब देखिए क्या है, यहाँ रेल की लंबाई और पुल की लंबाई दिया हुआ है। तो हम बताए हैं कि रेलगाड़ी यदि पुल को पार करेगी, गुफा को पार करेगी, एक रेलगाड़ी को पार करेगी, तो वहां रेल की लंबाई और गुफा की लंबाई चाहे पुल की लंबाई ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, क्लियर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ देंगे, वही कुल लंबाई हो जाएगा, क्लियर है। या तो यहाँ कुल लंबाई कितना हो जाएगा, कुल लंबाई 171 मीटर प्लस 229 मीटर क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 मीटर, 400 मीटर यही कुल लंबाई हो गया, क्लियर है। तो हम लोग लंबाई निकालिए। अब देखिए यहां चाल निकालते हैं। चाल आपका किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ, तो हम क्या बताए हैं, डिस्टेंस यदि मीटर में हो तो चाल मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, तो 45 गुने, अब मीटर पर सेकेंड में जाना है, छोटका में जाना है तो छोटका ऊपर 5/18, क्लियर है। काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 दूना 18, कितना हुआ 25/2 मीटर पर सेकेंड, 25/2 मीटर पर सेकेंड। चाल भी निकल गया, क्लियर है। अब समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है 400 मीटर
और 4 कितना है 25/2। क्लियर है। अब क्या होगा, तो 400 और 2 ऊपर चले जाएगा, तो गुने 2 और बटा 25। अब काटेंगे, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 80 बार में, 5 से कटेगा 16 बार में। कितना आया 32 सेकेंड। 32 सेकेंड में रेलगाड़ी उस पुल को पार कर देगी। क्लियर है। तो देखिए कितना आसानी से बन गया, यह भी क्वेश्चन बन गया। तो देखिए कितना आसानी से प्रश्न बन जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से समझा देंगे। क्लियर है। और आपको समझा भी देंगे, एक एक क्वेश्चन को समझा देंगे। क्लियर है। आप क्वेश्चन के साथ खेलिएगा, क्वेश्चन को पूरा समझ के क्वेश्चन के साथ खेलिएगा। एग्जाम में आएगा, थोड़ा देर में बना के हटा दीजिएगा। क्लियर है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्लियर है। क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को जरूर शेयर करें। क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।